आर्यवीर अरविंद शास्त्री, बड़ा खूबसूरत नाम है। मुझे ये बताइए, ओवैसी जी को हैं? मैं भी खूबसूरत हूँ। बिल्कुल, आप भी खूबसूरत हैं। ओवैसी जी को आखिर फिलिस्तीन से प्रेम क्यों है? तुम भारत माता की जय बोलोगे नहीं, अपनी माँ की बोलोगे नहीं, दूसरे की बोल रहे हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। इनका स्वर कभी आते हैं कहीं भारत माता वंदे मातरम बोलते सुना है हमको? सुना है कभी? फिलिस्तीन की जय? एक सेकंड रुकिएगा। जितने भारत में है फिलिस्तीन की जय बोल रहे, भारत माता की जय बोलते सुना तुमने कभी ओवैसी को? वंदे मातरम सुनाओ, जय हिंद बोलते सुनाओ, कभी नहीं बोला। ओवैसी को ना यहाँ का एक दाना नहीं खाना चाहिए। अगर उनकी आंखों में सुअर का बाल है ना, एक दाना नहीं खाना चाहिए भारत का। मैं सही बता रहा हूँ, उसको साले को फलस्तीनी भेजो, वहीं जाके नारे लगाए। खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे सामने आएगा ना और मेरे सामने नारा लगाएगा, साले को 2 चांटे मारूंगा और उसके बाप में ताकत है ना, रोक के दिखा ले। हमारा सनातन धर्म में ना चींटी को मारना भी पाप होता है। इनकी तरह नहीं कि गाय को भी काटो, बकरे को भी काटो, भैंस को भी काटो। उनका धर्म देता है इजाजत काटने। 100 करोड़ है, ये 25 करोड़ है, फिर भी यहाँ पे राजा बन के रह रहे हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं मोदी जी ने महंगाई कर दी। मोदी जी ने महंगाई नहीं करी, महंगाई देखनी पाकिस्तान में जाके देखो। अरे राहुल गांधी पप्पू ना मोदी के पैरों की धूल भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। जीते किसी के बाप का नहीं हिंदुस्तान। जब मर्जी जो मर्जी बिट ले, हमने ठेका नहीं लिया भाईचारे का। भाईचारा वो भी निभा सकते हैं। वो हमारी गाय माता को काटे और हम भाईचारा निभाएं। हमारी माता को जो काटेगा हम उससे भाईचारा निभाएंगे क्या? सीए टाइम में दिल्ली में क्या हुआ था, भूल रहे हैं क्या हम उसे? हिमाचल में। लेकिन ये है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। विपक्ष 65-55 सालों 60 सालों तक क्या करता रहा? ये मुस्लिम लीग बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिम पर्सन बोर्ड बनाया, क्या है ये? भेदभाव हुआ है? क्यों नहीं हो बताओ ना। उनको दिया गया सब सम्मान, हमें नहीं दिया गया। मुगलों का इतिहास पढ़ाया, क्यों? कौन थे मुगल? इतना ही अगर तुम मोदी की बुराई करते हो तो राशन बल लिया करो उसका। समझ आई? मोदी का राशन बल लिया करो। घर भी ले लिया, राशन भी ले लिया। क्या नाम है सर? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। आर्यवीर अरविंद शास्त्री, बड़ा खूबसूरत नाम है। मुझे ये बताइए, ओवैसी जी को हैं? मैं भी खूबसूरत हूँ। बिल्कुल, आप भी खूबसूरत हैं। ओवैसी जी को आखिर फिलिस्तीन से प्रेम क्यों है? वो शपथ ले रहे हैं भारत के लिए, अपने राज्य के लिए, और चिंता कर रहे हैं फिलिस्तीन के, नारे फिलिस्तीन के लगा रहे हैं, क्या वजह? पैसा लिया है ना। है? पैसा, धर्म की ठेकेदारी नहीं है। पैसे लिया है। हाँ, नहीं प्रचार करोगे। अच्छा। आप मानो आप कहीं जॉब करते हो, ये भैया है, ये है, मैं हूँ, जॉब करते, नहीं बोलेंगे भाई? कोई फंडिंग करेगा तो ऐसे थोड़ा ना करेगा। वहाँ विषय भी नहीं था। सोचो आप, 20 रुपये की बात, कहीं कहीं ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही काम है। बात हो रही थी क्या वहाँ विश्व बंधुत्व की बात हो रही थी, किसी देश की किसी के ऊपर वो हो रहा था भाई, वो हो रहा था, क्या मतलब है? अब फिलिस्तीन की जय बोलनी है तो वहाँ चले जाओ, वहीं रहो, वही सांसद को नहीं छोड़ देते, इस्तीफा दे दो। माधवी लता जी तैयार है अभी, ठीक है ना। लेकिन जनता ने तो चुना है माधवी जी। जय भीम का जो नारा लगाते हैं वो तो खाली एक जो है ना लॉलीपॉप देते लोगों को। जय भीम से इनका कोई नाता नहीं है, ये मीम वाले हैं और मीम पे रहेंगे और मीम बनवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। फिलिस्तीन का मतलब क्या था? ये तो हमास की जय बोल देंगे, पाकिस्तान की बोल देंगे, क्या जाता है? जिसका एक बार उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई? अच्छा। हाँ, ये लोकतंत्र का फायदा उठाते हैं। वजह क्या है कि नारे किसी के भी लगाते हैं? भारत की चिंता है नहीं। लोकतंत्र को जनतंत्र बना के छोड़ दिया है और कुछ नहीं है। विरोध कर रहे हैं जी, हम जो है अब वो स्पीकर खड़ा करेंगे। किसे खड़ा किया? कोई खड़ा था उनकी तरफ से? हो, इनकी खुद की पार्टी के लोग ओम बिरला जी को चुन लिए। अच्छा। अब बताओ क्या करोगे? अब नंगा नहाओगे, निचोड़ोगे क्या, सुखाओगे क्या? अच्छा, करना क्या चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, सांसद जो है पद उसको रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। संविधान के 102 आर्टिकल का भी जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल 102 के आधार पे इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब क्या है? भारत देखो, विश्व बंधुत्व विषय चल रहा हो अलग बात है। जय लगाने क्या मतलब है? तुम भारत माता की जय बोलोगे नहीं, अपनी माँ की बोलोगे नहीं, दूसरे की बोल रहे हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, मानना पड़ेगा ये बात। तो गड़बड़ तो है ना कहीं। अब व्यक्ति बेफजूल की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तो मानसिक संतुलन हिल गया है, और वो बता रहे हैं वो भी हिल गया है क्योंकि माधवी लता ने हालत खराब कर दी। कैसे? अरे हारते हारते बचे हैं ये, इतने तकड़े मार्जिन से नहीं जीते अब की बारी जितने से पहले जीतते थे। रजाकार देख लीजिए इनके पूर्वजों ने क्या किया है, और रक्त तो उनका गद्दारी वाला है ही। कुछ लोग कह रहे हैं माधवी लता की हालत खराब हो गई है, हिंदुत्व को लेकर चल रही थी, गुब्बारा फुस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हम बात करते हैं, देखो पूरे देश में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव किया हो? भाई किसी का आधार कार्ड देख करके वो किया गया हो? इधर तो आधार कार्ड देख करके जब भैया गोली मार जा रही है। कहाँ पे? अरे कश्मीर में गोली मारी जाती थी अब तक आधार कार्ड देख करके, ठीक है ना।
इधर 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 जब ये बताओ इनकी चेक नहीं करेंगे हैं भैया? सीधी सी बात है, ये लोग कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस समर्थकों उनके विचारकों का हाथ गद्दारों के साथ रहा है और है, इनका रक्त गद्दार है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? इनका स्वर कभी आते हैं कहीं भारत माता वंदे मातरम बोलते सुना है हमको? सुना है कभी? फिलिस्तीन की जय बताओ, सोचने की बात सोचो ना, कहाँ चल रहा है इनका दिमाग? एक सेकंड रुकिएगा। भारत में है, फिलिस्तीन की जय बोल रहे, भारत माता की जय बोलते सुना तुमने कभी ओबीसी को? वंदे मातरम सुनाओ, जय हिंद बोलते सुनाओ, कभी नहीं बोला ना, बोलेंगे? ये तो कहते हैं ना असंवैधानिक शब्द है ये भारत माता। तो बिल्कुल, एक सेकंड रुकिएगा जी। क्या कह रहे हैं जो ओवैसी जी फिलिस्तीन की जय बोल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए उनके साथ? देखिए, राजनीति के मायने जो है ना वो बदल चुके हैं। राजनीति ओवैसी को ना यहाँ का एक दाना नहीं खाना चाहिए। अगर उनकी आंखों में सुअर का बाल है ना, एक दाना नहीं खाना चाहिए भारत का, मैं सही बता रहा हूँ। उसको साले को फलस्तीनी भेजो, वहीं जाके नारे लगाए। खा रहा है हिंदुस्तान का नारे, फलस्तीन के लगा रहा है, उसके बाप का हिंदुस्तान। ऐसे बंदे को साले को जूता मार के निकालो बाहर। संवेदना जता रहे हैं क्योंकि वहाँ मैं उसको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे सामने आएगा ना और मेरे सामने नारा लगाएगा, साले को 2 चांटे मारूंगा और उसके बाप में ताकत है ना, रोक के दिखा ले। इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज दे रहा हूँ ओवैसी को मैं, नहीं डर लग रहा? उसके बाप का है क्या ये? ओवैसी के बाप का है क्या ये? हिंदुस्तान है हिंदुओं का है, उसके बाप का नहीं है ओवैसी का। उनके छोटे भाई कहते हैं हिंदुओं के बाप का भी नहीं है हिंदुस्तान। उनकी औकात नहीं है, उन्हें तो राजा सिंह ही अकेला, राजा सिंह ही 15 मिनट वाला बयान याद है? राजा सिंह के सामने नहीं आता भाई। 15 मिनट वाला बयान याद है? 15 मिनट का चैलेंज देता ना वो। 5 मिनट अगर हमारे सामने, अगर हम अपनी सीट पे आ गए ना, 5 मिनट जगह नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। क्या करोगे हिंदुस्तान में रह क्या करेंगे? अगर वो ज्यादा बोलेंगे ना तो फिर हम अपनी सीट पे आएंगे, फिर हम दिखा देंगे हम क्या क्या चीजें। हमारा सनातन धर्म में ना चींटी को मारना भी पाप होता है, इनकी तरह नहीं कि गाय को भी काटो, बकरे को भी काटो, भैंस को भी काटो। समझ आई? तो उनका धर्म देता है इजाजत काटने। 100 करोड़ है, ये 25 करोड़ है, फिर भी यहाँ पे राजा बन के रह रहे हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं मोदी जी ने महंगाई कर दी। मोदी जी ने महंगाई नहीं करी, महंगाई देखनी पाकिस्तान में जाके देखो। आटा चीनी 100 रुपये किलो, आटा 70-20 रुपये किलो, 140 रुपये किलो। बात करते हैं मोदी ने महंगाई कर दी। 4 शादी तुम करते हो, 20 बच्चे पैदा करते हो, फिर क्या तो मोदी ने महंगाई कर दी? वो कहते हैं पाकिस्तान से क्या लेना देना। पाकिस्तान से क्या लेना देना? फिर क्यों आरोप लगाते हो? फिर क्यों आरोप लगाते हो कि महंगाई कर दी? का झंडा वही लोग लहराता है पहले। भाई मोदी बंदे में इतनी दम है ना, पहले कश्मीर में किसी को औकात नहीं थी, कांग्रेस वालों की झंडा लहरा रहे। कुछ दम नहीं, सारा विपक्ष ये कह रहा है कि सिमट गए ना, 400 पार फुस हो गया ना, सारा कहता है। भाई राजा तो राजा रहेगा ना, गीदड़ भौंकते रहे कुछ भी, राजा तो बना ना, वो राजा तो राजा ही रहेगा। लेकिन जनता ने क्यों नकार दिया? भाई कुछ नहीं नकारा जनता ने, मोदी जी आए हैं ना। अगली 2029 में देंगे, झूठ बोल के आए हैं भाई। आपने देखा नहीं लखनऊ में कांग्रेस लखनऊ में देखा जाके, लखनऊ में जाके देखा आपने? सारी वही मुस्लिम महिला खड़ी हुई थी, लालच में आके खटाखट वोट डाल दिया। ओवैसी जी को बोला ना संविधान खतरे में, कोई खतरे में नहीं थे, ये साले खुद खतरे में थे। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए थे, फिर भी मोदी को नहीं हरा पाए। इनका बाप भी नहीं मोदी को हरा पाएगा। मोदी बंदा अकेला शेर है, ये सारे गीदड़ हैं। समझ आई? अरे राहुल गांधी पप्पू ना मोदी के पैरों की धूल भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। जीते किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान। जब मर्जी जो मर्जी बिड़ ले, जिएंगे खुल के जिएंगे, हमारा है हिंदुस्तान। बात बताइए, आप कह रहे थे कि 25 करोड़ है ये। पहले से किसी को छेड़ते नहीं, जो हमसे टकराएगा ना चूर चूर हो जाएगा। मुझे एक बात बताया, आपने कहा कि 25 करोड़ है, राजा बन के रह रहे हैं। भाईचारा अगर हिंदू 25 करोड़ होते और ये 100 करोड़ होते तो क्या निभाएंगे? हमने ठेका नहीं लिया भाईचारे का। भाईचारा वो भी निभा सकते हैं। वो हमारी गाय माता को काटे और हम भाईचारा निभाएं? हमारी माता को जो काटेगा उससे भाईचारा निभाएंगे क्या? क्या करेंगे फिर? सॉल्यूशन देखो ना। अबे तुम्हें क्या पता, कलकत्ता में जाके देखो ना। क्या? कलकत्ता में जाके तो दिखाऊं वीडियो। बहुत सारी वीडियोस हैं जो दंगा भड़काने के लिए करते हैं कुछ लोग ऐसे। ये लो वीडियो, कलकत्ता में देखो क्या हाल करा इन्होंने। काटते हैं कि नहीं काटते हैं? सीए टाइम में दिल्ली में क्या हुआ था, भूल रहे हैं क्या हम उसे? हिमाचल में। लेकिन ये है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण उधर मिलता है वो इधर नहीं मिलता। इस तरीके की आप बातें कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, इनको वीडियो दिखा दीजिए। तुम जैसे यही करोगे। मुझे एक बात बताइए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, विपक्ष यही कहता है कि हिंदुत्व का जहर घोला जा रहा है लोगों के दिलों में, बीजेपी ये जहर फैला रही है। अच्छा बताओ, विपक्ष 65-55 सालों 60 सालों तक क्या करता रहा?
ये मुस्लिम लीग बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिम पर्सन बोर्ड बनाया, क्या है ये है? 2000 जब 19 में आपका 13 में जब सरकार इनकी जा रही थी, 14 में चुनाव होने वाले थे, उससे 3 महीने पहले 30% योजनाएं दिल्ली में ये लोधी रोड वगैरह जब सब इनके नाम कर दिया था, क्यों, किस लिए? अरे के नाम पहले से है क्या? पाकिस्तान से भी तो हिंदू आए थे, वहां क्यों नहीं हिंदू बोर्ड बनाया गया? क्यों बनाया गया पर्सनल बोर्ड? क्यों करना था? तुम तो सेकुलर हो, हम तो सांप्रदायिक हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम गो गंगा गुरुकुल बेटी बचाने की बात करते हैं, जी और जीने दो की बात करते हैं, है ना, हम सर्वभौमत्व सुखना की बात करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं, हम तो सांप्रदायिक हैं। लेकिन तुम तो क्यों नहीं कराया? तुमने भैया सबका कराना था, जैनियों का कराना था, बौद्धों का कराना, सबका कराना था ना, सबका साथ करना था ना, सबका विकास करना था ना। वक्फ बोर्ड से दिक्कत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दिक्कत है, ये जो भेदभाव से दिक्कत है। भेदभाव कैसे? भेदभाव हुआ है, क्यों नहीं हो बताओ ना। उनको दिया गया सब सम्मान, हमें नहीं दिया गया। मुगलों का इतिहास पढ़ाया, क्यों? कौन थे मुगल? चोर थे, चोर लुटेरे थे। भाई वैसे मोदी इनको बुरा लगता है, जब राशन मिलता है ना सारे लाइन में लग जाते हैं राशन लेने के। इतने ही अगर तुम मोदी की बुराई करते हो तो राशन भर लिया करो उसका, समझ आई? मोदी का राशन भर लिया करो, घर भी ले लिए, घर भी ले लिया, राशन भी ले लिया। सरकार दे रही है तो लेंगे। मोदी ने महंगाई कर दी। राहुल गांधी से मांगो ना, पप्पू से उसने क्या करा? 65 साल उसकी सरकार ने क्या करा? उसने देश को बर्बाद कर दिया। देंगे तब बेचारे जब प्रधानमंत्री बनेंगे। देश निकल गया। अरे इनके दद्दा लहरू इनके घर से दिए क्या? मोदी जी को अपने खेत में उगा के राशन। लो भैया, ये आगे कह रहे हैं घर से दे रहा है क्या मोदी? अच्छा, अगर नेहरू दे देता, इंदिरा दे देती, है ना, मनमोहन सिंह दे देता, अपने घर से देता। वक्फ बोर्ड को जो पैसा दिया, कहाँ से आ रहा है फिर? अपने घर से नहीं देता है।